जय गुरुदेव। आपके पत्रों के उत्तर। खत का जवाब। श्रीमती किरण देवी जी, आपने अंतर के अनुभव के बारे में प्रश्न किया है। इसके संबंध में आपको यह कहना है कि यह साधना गोपनीय मार्ग की साधना है। जो भी अनुभव अंतर में हो, आप भूल कर के भी किसी से मत बताइए, न किसी से चर्चा करिए। अपने अंदर हजम करने पचाने की कोशिश करिए। यह अंदरूनी कमाई का धन छिपाया जाता है। बाहर में यदि आपके बहुमूल्य धन को लोग जान जाएंगे तो लूट लेंगे, चुरा लेंगे और आपको कंगाल कर देंगे। इसी प्रकार अंदर का नाम धन, आत्मधन, आत्मिक अनुभव छिपाना चाहिए, न कि उसका ढिंढोरा पीटना चाहिए। यह समझदारी का काम नहीं है। आप अपने पर संयम रखिए। जो दया गुरु महाराज की हो रही है, छिपा कर रखिए। कहीं भी किसी से मत कहिए। जितना ही आप छिपाती जाओगी उतना ही अंदर में दया और होती जाएगी। यदि उस दया को गाने लगोगी तो दया का अपमान हो जाएगा। फिर दया मुंह मोड़ लेगी तो चाहे जितना रो, पछताओ, सिर पीटो, फिर दोबारा दया नहीं मिलने वाली। इसलिए गलती का काम मत करना। तुम्हारी अंदर से की गई प्रार्थना मालिक सुनते हैं और दया करते हैं। श्री राजेश कुमार जी, आपको नामदान मिल गया है, बड़े सौभाग्य की बात है। अब प्रेम, प्यार और प्रतीति के साथ रोज नियम पूर्वक जैसा नामदान के समय बताया गया है, उसी प्रकार सुमिरन, ध्यान और भजन करना शुरू कीजिए। जब नित्य नियम से करने लगोगे तो दया का अनुभव आपको अपने आप होगा। किसी प्रकार की शंका मत कीजिए। यह गुरु का मार्ग है। गुरु से बढ़कर कोई देवी देवता या शक्ति नहीं। जब तक रास्ता नहीं मिल रहा था, भक्ति भजन का तरीका नहीं मालूम था, तब तक तो बाहर की जड़ पूजाओं का महत्व था। उससे पुण्य जमा होते हैं। उन्हीं पुण्य कर्मों की बदौलत संतों का मिलना होता है। संत दया करके आत्मा की सच्ची दौलत नाम की कमाई का भेद बता दे तो फिर बाहरी कर्म कांडों से मुख मोड़कर चेतन जीवात्मा से चेतन शब्द की कमाई में लग जाना चाहिए और अपना काम जीते जी बना लेना चाहिए। श्री बाबूलाल सोनी जी, आपने पूछा है ये चरित्र निर्माण कैसे होता है। इसके बारे में आपको यह कहना है कि चरित्र को मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी बताया गया है। चरित्र निर्माण की पहली पाठशाला व्यक्ति का घर होता है। घर में जैसे व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार होंगे, उसका प्रभाव जरूर बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए घर में माता पिता को अपने खान पान आचरण में पूर्ण शुद्धता रखनी होगी। कथनी और करनी में समानता लानी होगी। माँ, बहन, बेटी, बहू की पहचान वाली संस्कृति दिखानी होगी। जब समता की दृष्टि आ जाएगी तो नैतिक पतन की गुंजाइश यानी संभावना खत्म हो जाएगी। आजकल बच्चों के चारित्रिक पतन का मूल कारण है नग्न सिनेमा और अश्लील दृश्यों का खुलेआम प्रदर्शन। इन्हीं मर्यादा विहीन परिदृश्यों का प्रभाव मनुष्य जाति को पशुवत आचरण करने पर विवश किए हुए हैं। यह बहुत दुखद है कि वर्ण संकरता का नंगा नाच हर स्तर पर हो रहा है। इस खतरे से विनाश की ओर जाना निश्चित है। कोई भी कारण बन जाए, प्रकृति अपना क्रोध जरूर दिखाएगी। उत्तम चरित्र वालों की उन भयावह परिस्थितियों से बचत होगी। श्री श्रीचंद मोहन जी, आपने पूछा है कि मायावी खेल से जीव का बचाव कैसे हो। इस संबंध में यह कहना है कि मायावी खेल जीवात्मा को बंधन मुक्त न होने के लिए खेला जाता है। पूरा जोर लगाकर माया जन्म मरण में बंधे रखना चाहती है। माया की खेल से कोई बच नहीं पाता। सिर्फ गुरु का भक्त, उनका प्रेमी, उन पर पूरा भरोसा विश्वास करने वाला, गुरु की दया लेकर साधना करने वाला बच सकता है। अच्छा हो कि गुरु भक्ति करने की प्रतिज्ञा कर ले और गुरु से प्रीत प्रतीति बढ़ाकर उनकी दया लेकर इस संसार से निकलकर अपने घर चले, तभी मायावी खेल से बचाव संभव है। जय गुरुदेव।